नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ पितृपुरुषाय नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। विगत दिनों में करीब 1-1.5 घंटा का पितृ श्राप दोष, पितृ ऋण, पितृदोष क्या होता है, कैसे बचेंगे, और अगर इसको पितृपक्ष में नहीं करते हैं तो इसका क्या कुपरिणाम आपके जीवन में आने वाला है, क्या होता है, इसके बारे में विशद विज्ञान, विशद विचार आपके समक्ष विगत वीडियो में मैं बताया। और अगर चंद शब्दों में मैं कहूँगा, पितृदोष, पितृ ऋण दोष, पितृ श्रापित दोष, मातृदोष, मातृ श्रापित दोष, इस प्रकार के जितने भी दोष हैं, इन दोष बनने के पीछे जो कोई भी कारण हो, परिणाम बहुत भयावह ही मनुष्य के जीवन में आता है। दुख, ताप, कष्ट, पीड़ा, मान सम्मान हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा, जीवन में सुख का प्राप्ति नहीं हो पाना, जीवन पर्यंत दुख दुख और दुख। आप ऐसे बहुत लोगों से सुने होंगे कि मेरे जीवन में कभी सुख नहीं मिला, नित्य निरंतर दुख दुख और दुख ही मिला है, और मैं सुख का अनुभव नहीं कर पाया। कारण कुछ भी हो, बुद्धिहीनता, दुर्बुद्धि, अपने से अपना, आत्मन्यैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, खुद के गलत निर्णय के कारण, अविश्वास के कारण, शंका के कारण, डाउट के कारण, मानसिक अंतर्द्वंद और द्वंद्व के कारण, या ग्रह के कारण, जीवन के निर्णय से मिलने वाले सुख, मिलता हुआ सुख हाथ से चले जाना, या फिर बहुत से लोग जीवन में जब सुख मिलने का समय आता है, या सुख चलते चलते उन तक आता है, तो वो सुख को खींच के एक लात मारते हैं, और उस सुख के घड़ी में दुख का याद करते हैं, या फिर ऐसे कुछ बहस बातचीत करते हैं जिसमें उनको सुख नहीं मिले, दुख मिले, झगड़ा हो, झंझट हो, झमेला हो, या पुराना बात को याद करके अच्छा से मिल जाए उनको ठोकाई, या जिसको उड़िया में बोलते हैं गोह घंटीले गोह गंधो हुई। तो इस प्रकार के जो अपने जीवन में मिलता हुआ सुख से वंचित होता है, मिलने वाला मौका हाथ में आया, छूट गया अपने दुर्बुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण, अब पछताए तो क्या फायदा, नेड़ी गुड़ा कोने को बुई गला। अब पछताए क्यों जब चिड़िया चुग गए खेत रे। और वे अपने जीवन में उस चीज़ को भोग नहीं पाने के कारण, एंजॉय नहीं कर पाने के कारण, उन्हीं के सामने कोई और भोगता है, किसी और को मिल जाता है। हम लोग बोलते हैं सोइला को
सोइला पुओ और भागो नहीं, और सोइला पुओ तो जो उड़िया समझते हैं। जानबूझ के जो सोया होगा उसको कौन उठाएगा? चेई सुइथिबो जिए ताकू उठेबो किए। तो ये दुर्योग कहीं ना कहीं उसी पितृदोष, पितृ ऋण, मातृदोष, मातृ ऋण से आता है। माता पिता पितर के आशीर्वाद का कमी के कारण ऐसा होता है। उनको कोई दया करने के लिए भी आता है ना, तो उसे वो भगा देते हैं, या ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं, या उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा कुछ होता है कि वह व्यक्ति वहाँ शांति से उनके पास 5 मिनट 10 मिनट रह नहीं सके। उसके अंदर आता है कि अब भागो। अच्छा, आगे चलते हैं। जानते हो जीवन में दुखी कौन? जीवन में किनको सुख नहीं मिलता? जीवन में कौन सुख से वंचित होते हैं? वे जो जीवन में अशांत व्यक्ति हो, पुरुष हो महिला हो, जो जानता नहीं चुप रहना, जो जानता नहीं कैसे शांति में जीना है, जो है जैसा है उसको स्वीकार करके आगे शांतिपूर्वक अच्छे चीज को पाने का प्रयास उनके जीवन में हो नहीं पाता, और जीवन में धीरे धीरे सब कुछ संचरित होने लगता है, हटने लगता है। अपने दुर्बुद्धि, दुर्वाणी और शरीर का ऊर्जाओं का क्षय के कारण उनके अंदर का आकर्षण शक्ति नित्य निरंतर क्षयित हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, और उनको जीवन में अपने से सुख चल के आया हुआ सुख द्रव्य वस्तु को अपने से विच्युत करा देते हैं, हटा देते हैं, और जीवन को एक नरक में डाल के रख देते हैं, और हमेशा सुख मिले बोल के और आनंद मिले, मज़ा मिले, मस्ती मिले करके रोते रहते हैं, हमें तो नहीं मिला, हमारा जीवन तो नरक है, हमारा जीवन तो अभिशप्त है, हमारा जीवन तो दुखपूर्ण है, और जीवन में इतना साल नहीं मिला, आगे क्या मिलेगा? कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, अशांति अशांति अशांति। और जानते हो अशांत लोग, कंप्लेन लोगों को, मांगने वाले भिखमंगों को कभी नहीं मिलता, लॉ ऑफ नेचर नहीं देता। लेकिन जो मौन पूर्वक, शांतिपूर्वक साधना करते रहते हैं और जीवन का प्रेम शक्ति को बांटते रहते हैं, उन्हें सब मिल जाता है और वो परितृप्त होते हैं। लेकिन जो अशांत है, खुद अशांत है, दूसरे को भी अशांत कर देता है। दुखी है, खुद दुखी है, दूसरे को भी दुखी कर देता है। खुद चिड़चिड़ा है, दूसरे को भी चिड़चिड़ा बना देता है। खुद दुर्बुद्धि युक्त है, दूसरे को भी कर देता है। और बस दोष ऐसा करके रखता है। क्या होता है इससे? जब भी कोई पुरुष हो या नारी व्यक्ति क्रोधित है और अंदर से अहंकारवान्वित है, अंदर से वो अशांत है, चिड़चिड़ा है, तो क्या करेगा? अपने इर्द गिर्द जो हैं सबको भोग लगाएगा, सबको प्रसाद बांटेगा। अहंकार, चिड़चिड़, क्रोध, हो सकता है थोड़ा सा कहीं अच्छा बुद्धि के लिए बोलेगा, तुम सुख में रहो, तुम अच्छा में रहो, तुम्हारा सब अच्छा चले। लेकिन अंदर का जो कोर है, जो सबकॉन्शियस है, अंदर का जो चेतना है, कुछ और है, कुछ और बोल रहे हैं। वो उसके अंदर ईर्षा, घृणा, क्रोध, अब उसे अगर इंडिकेट कर दिया जाए तो फिर ज़्यादा आग लग जाएगा सही जगह में और बम फटेगा। हाँ। कहाँ से आया? इसी पितृदोष से। और ऐसा व्यक्ति विशेष का जीवन स्वाभाविक अभिशप्त रहता है, मिलते मिलते चीज हाथ से निकल जाता है। और ये जो पितृदोष जैसे कहा जाता है कि पंचम स्थान में होता है, जैसे लास्ट वीडियो में मैं बताया, और सबसे ज़्यादा संतान में इफेक्ट आता है, संतानहीनता
संतान से पीड़ा, संतान के द्वारा पीड़ा, संतान नहीं होने के कारण जिंदगी भर एक अफसोस, एक कमी, बांझपन, काको बांध्या दोष, या उस परिवार में पुत्र संतान और जन्म नहीं हो पाना, केवल नारी ही नारी। कहाँ कारण है? पति और पत्नी के अंदर जो निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए नहीं हो रहा है। हो सकता है पत्नी हो चाहे पति हो, एक दूसरे को इतना जली खोटी सुना दिए, इतना क्रोध, इतना अहंकार, एक इतना अभिमान, इतना अशांति, क्योंकि वो जैसा पति चाहते थे उसको ऐसा पति नहीं मिला, क्योंकि वो जैसा पत्नी चाहते थे ऐसा पत्नी नहीं मिला, या जैसे चाहते थे ऐसा नहीं मिला। तो इस आंतरिक क्रोध, अहंकार, जेलसी जो बाहर नहीं दिखा रहे, बाहर तो अच्छा दिखा रहे, उस अंदर का, उस भावना के कारण उनके अंदर जो आकर्षण शक्ति है, सुंदरता है, धीरे धीरे क्षरण होते होते, क्षय होते होते, रिक्तता के अंदर, एक खालीपन के अंदर, एक अभाव के अंदर उनका जीवन प्रचंड रूप में पीड़ित होना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे उनके हाथ में जो कुछ भी है वो भी चला जाता है। चलो, किसी का जीवन में हर दिन हर रात सुख है, किसी के जीवन में 1 महीना में है, किसी का जीवन में 6 महीना में है, किसी के जीवन में 1 साल में है, लेकिन वो 1 साल में भी जो सुख दौड़ के आता है, 1 साल में 1 बार वो सुख पाता है, वो 1 साल भर का सारा सुख को 1 दिन दे देने का ईश्वर क्षमता देते हैं, लेकिन वो भोग नहीं पाता। क्यों? किसी का मन को बार बार अगर कोई नारी हो या पुरुष नेगेटिव बात फीड करे, चलो मुंह में पॉजिटिव बोल रहा है, मुंह में अच्छा बोल रहा है, टेक्निकल बोल रहा है, एकदम डिप्लोमेटिक बोल रहा है, एकदम पॉलिटिकल राजनैतिक शब्द बोल रहा है, अंदर का भाव कुछ अलग है। मुंह में बोल देना बड़ा सहज है, सुख में रहो, अच्छा में रहो, तुम्हारे सब बढ़िया में रहे, लेकिन अंदर कुछ और है। क्या पता नहीं चलता है? अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता है। अंदर क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, कहाँ से ये शब्द निकला पता नहीं चलता है। और वही नेगेटिव ऊर्जा उसी को अंदर से खा जाता है, उसी को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पितृदोष देखना, जीवन में बहुत आदमी बहुत ऊंचा उन्नति करते हैं। स्कॉडा में घूम रहे थे, बड़े अमीर और 25 करोड़ का बिल्डिंग में रहते थे, करोड़ों में खेलते थे, बंडल बंडल पैसा आता जाता था, 100 चक्कर 10 नौकर हुआ करते थे, 6 तिवन 9 भाजा खाते थे। आज के डेट में कहीं बैठ के किरासिन बेच रहे हैं, घासलेट बेच रहे हैं। आज के डेट में दिन भर मेहनत करेंगे तो शाम को पेट भरेगा, नहीं तो वही भूखे अवस्था में रहेंगे। ऐसे ऊपर उठा के कौन गिरा दिया? पितृदोष। मान सम्मान में हानि, पितृदोष। संतान नहीं होना, पितृदोष। घर में लड़की बैठी है, विवाह नहीं हो पा रहा है, पितृदोष। उम्र पार हो गया, विवाह नहीं हो पा रहा है, पितृमातृ दोष। पितृ श्राप दोष, पितृ ऋण दोष। घर में देखना, जो भी हैं वो लोग बड़े शोरगुल करके बात करते हैं, प्यार से बात नहीं कर पाते। घर में कोई दुर्गंध आते रहता है, घर फट जाता है। बढ़िया से बढ़िया स्ट्रॉन्ग घर बना दिया, एकदम सॉलिड खर्चा करके कॉन्ट्रैक्टर ने खुद बनाए, फट गया। घर के ऊपर कहीं ना कहीं छत में या साइड में पीपल का वृक्ष, जड़ी वृक्ष, जिसको अश्वत्थ वृक्ष, बर वृक्ष निकल गया है। और जो भी जीवन में व्यक्ति आपके आ रहे हैं, जिन्हें सहायता भी कर रहे हो, पीछे से धोखा दे रहे हैं, जीवन में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, पिशाच, पिशाचिन, डायन या भूतनी या प्रेतनी टाइप के दरिद्रा ऐसा व्यक्ति जीवन में आ रहे हैं और आके आपको लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, खसोट रहे हैं। जीवन में नेगेटिव आदमी, अशुभ व्यक्ति, पनौती व्यक्ति या व्यक्तिनी, पुरुष हो या नारी, कोई भी लिंग हो, आपके जीवन में आके जीवन को केवल शोषण और लूटना, कहीं से 10 लाख रुपया लूट लिया, कहीं से 5 लाख रुपया, कहीं आपके घर का सारा सामान चोरी करके ले गए। इवन ठाकुर ठाकुराइन का भी चोरी हो गया, देवी देवता तक का चोरी हो गया।
उड़िया में बोलते हैं कड़ा कना बुले की पड़ेला, ऐसा। तो समझ जाना चाहिए पितृदोष एक्टिव है, टॉप में है। और एक परिवार में है, एक छत के नीचे हैं, बातचीत नहीं करते हैं। परिवार में अलग अलग भी हो गए तो भी भाई बहनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनके अएकता के कारण बाहर के शत्रु हावी हो रहे हैं। परिवार में बहुत सारे जनों को प्रेत बाधा, भूत बाधा, तंत्र मंत्र जंत्र बाधा, दौड़ रहे हैं तांत्रिक के पास, अविश्वास अंधविश्वास के चुंगल में पड़ गए। किसी को ऐसा बीमारी चल रहा है कि जिंदगी भर डॉक्टर डॉक्टर, सारा घर द्वार सारा पैसा लेके हॉस्पिटल में, कोर्ट कचरी माली मकदमा जिंदगी भर छोड़ नहीं रहा है। कोर्ट के अंदर घर बना लिए, लड़ रहे हैं, वकील खिला रहे हैं पैसा, खिला रहे हैं डॉक्टर को पैसा, रोग कष्ट पीड़ा में पीड़ित हैं। रिटायर्ड होके बूढ़ा बहुत पैसा कमाया और हार्ट सर्जरी में अपना या अपना बच्चों का दे दिया। ये सारा समस्या अगर आप देखोगे तो एक ही चीज में आके समापन होता है। चाहे आप इसे कुंडली का पितृदोष बोलें, मातृ दोष बोलें, मातृ श्रापित दोष बोलें, या मातृ ऋण दोष बोलें, कुछ भी बोलिए, नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके कुंडली में ग्रहों का ऐसा युति, दृष्टि, स्थिति जीवन में इस प्रकार कई समस्या बना देता है। मैं सारा बात ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पूर्व भी कई सारे वीडियो बता चुका हूँ। और अपने कुंडली में चंद्र राहु युति, सूर्य राहु युति, गुरु चांडाल गुरु और राहु या केतु का युति, अंगारक योग, श्रापित योग, शनि राहु का युति, इस प्रकार के भयंकर युति में आपका जन्म होता है। योग में जन्म होता है, दुर्योग में जन्म होता है और जीवन विंड हो जाता है, तलितलांत हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। और आप देखना, ऐसा घर में कई बार गया हूँ, बड़े बड़े बिल्डिंग पड़े हैं, बहुत पैसा है, रोड गया तो पैसा मिला, रेलवे में जमीन गया पैसा मिला, लाखों करोड़ों, कल तक पैसा नहीं था, आज बहुत पैसा आ गया, लेकिन अशांति परिपूर्ण है। ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड लोगों को देखा हूँ, अपने माता पिता को सम्मान नहीं करते, अपने माता पिताओं को ओल्ड एज होम में भर देते हैं, अपने माता पिताओं को खुद ला के बढ़िया बढ़िया छुपा खिलाते हैं, बूढ़ा माता पिता, बूढ़ी माता पिताओं को अच्छा से नहीं खिलाते पिलाते हैं। या 3 महीना नहीं हुआ तो दूसरा बेटा का घर जा, वहाँ से 3 महीना नहीं हुआ दूसरा बेटा के घर जा, हम नहीं खिलाएंगे नहीं पिलाएंगे, इस प्रकार का अशांति करवाते हैं। ऐसे बहुत कुछ बात है। बेटा बेटी माँ बाप को पूछते नहीं हैं। आप सोचो, बेटा अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, मोलैंड, पोलैंड, दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी एक गांव में, शहर में अकेले प्रेत भूत जैसे रहते हैं। कोई खाना देने के लिए नहीं है, कोई पानी देने के लिए नहीं है। वो बूढ़ा मरता यही इसी से बोलता है कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा गलती हो गया, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बना दिया, आज मरते समय पानी देने के लिए भी कोई नहीं है, अशांति में मर रहा है बूढ़ा बूढ़ी। बेटा बेटी तो जन्म कर लिए लेकिन पालने वाला नहीं है, अच्छे हैं लेकिन फिर भी वो तत्कालिक रूप में अशांत होके मरे हैं। तो ऐसे कंडीशन में श्राप लगना। दूसरा मैं बताया था, मर गए आपके पितृ लोग, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए ना, पितृपक्ष पालन नहीं करते हो, पितृपक्ष में उनको कुशा जल में पानी तर्पण नहीं करते हो, उनको गया जी का श्राद्ध पिंड नहीं करते हो, आप उनको त्रिवेणी संगम में जाके प्रयाग जी में उनका नहीं पिंड श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हो, उनको तृप्ति मोक्ष और पितृलोक में मिलाने के लिए जो कर्मकांड है उसको परिपूर्ण नहीं करते हो। बोलते हो हमारा ज्ञान कांड है और तुम्हारा कर्म कांड है, और कर्म कांड सब माया और झूठ है, फरेब है। भाई अपना ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? ज्ञान टांकी फुल हो गया, फिर क्या करेगा? यही करेगा। तो जिसका परिणाम
कि जो पितृपक्ष में पितरस 15 दिन के लिए ये पितृपक्ष में धरती में आते हैं और उनको जब उनका बड़ा बेटा के पास जाते हैं, छोटा बेटा के पास जाते हैं, मझले के पास जाते हैं, कोई भी उनको पानी देता नहीं है, खाना देता नहीं, पीना देता नहीं। और वो जो ऊपर से पितृलोक से जो यहाँ आते हैं और हर एक उनके अपने लोगों के घर के द्वार में जाके पहुँचते हैं और उनको ना कोई पितृ श्राद्ध किया जाता है, ना सम्मान किया जाता है, उनके लिए ना कोई बाहर पानी रखा है, उनके लिए कोई बाहर ना ही किसी प्रकार का व्यवस्था किया है, ना कौवा कुत्ता गाय को उनके नाम पे भोजन दिया जाता है, ना ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। क्या होगा? उनको उनका प्राप्य नहीं मिलता, जिसका परिणाम भूखे प्यासे उनको फिर से पितृलोक में जाना पड़ता है। और जब पितृलोक में जाते एक दूसरे से बात करते हैं, तेरा बेटा क्या दिया, तेरा बहू क्या दी, क्या श्राद्ध में पाया, क्या तर्पण में पाया, अन्नदान, जलदान, पंचदान, भोजन, वस्त्रदान, क्या मिला तुम्हें? ब्राह्मणों के माध्यम से, गौ के माध्यम से, कौवा के माध्यम से, कुत्ता के माध्यम से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तब अंदर से प्रचंड श्राप मिलता है, क्योंकि जब भी कोई मर जाता है, प्रेत योनि में जाता है, पितृ योनि में जाता है या पिशाच योनि में जाता है, तो उनको भयंकर प्यास, उनको तो भात चावल सब्जी सब रोटी नहीं खा सकते ना, तो अंदर से भयंकर थर्स्ट, भयंकर हंगर, भयंकर महातृषा निवारणार्थे, ऐसे साथ वार्षिक पिंड वगैरह जैसे देते हैं उसमें मंत्र है, तो जल अन्न वस्त्र इत्यादि नहीं मिलता। मरते हैं, कोई तोरे थोड़ा सा पानी दे दो, कोई थोड़ा सा अन्न दे दो, कोई थोड़ा सा हमें तृप्त कर दो। जब कोई नहीं करता, भूखे प्यासे फिर उनको एक दिन पितृलोक का, एक दिन हमारा एक साल, फिर अगला साल जब सूर्यदेव कन्या राशि में आएंगे और ये आश्विन मास इत्यादि पितृपक्ष मास शुरू होगा, पितृ माह शुरू होगा, तब तक वो इंतजार करेंगे, भूखे प्यासे, रोते, कष्ट विलपते, बहुत कष्ट होता है। ऐसे आप पढ़ सकते हो, कई सारे गरुड़ पुराण इत्यादि में बताया गया। तो उसका परिणाम पूरे वंश को भुगतना पड़ता है, पूरा परिवार को भुगतना पड़ता है, और इसके कारण भयंकर भयंकर समस्या, रोग, दुख, पीड़ा, जेल और भी कई प्रकार के, कुंडली में ऐसा योग नहीं होने से भी दशा अंतरदशा में एक्टिव होके उनको उस प्रकार के कष्ट दंड भुगतना पड़ता है, जिसका परिणाम सबसे बड़ा अपमृत्यु, सबसे बड़ा जिंदा अवस्था में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, किसी का पैर कट गया, किसी का टांग कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का आँख फूट गया, कि कोई जवानी में मर गया, किसी का बेटा है, ढूंढ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रहा है, सबका हो रहा है, इनका नहीं, बैठे हैं उथरा उथरी बन के, पैसा बहुत आता है, उनको नहीं मिलता है, खाने तक का नसीब नहीं होता है, उनको भूखे रखे, आज ये भूखे रहते हैं, उनको सही ढंग का खाना नहीं मिल पाता है, वही वो परोठा चाय और सूखा ड्राई और हड्डक बर्गर पिज्जा, ऐसा भोजन जिससे वो बीमार पड़े। मैक्सिमम पैरालिसिस केस का कुंडली भी मैं एनालिसिस किया हूँ, ये एकांगीवाद, महावात, इस प्रकार के वात की प्रचंड पीड़ा में पीड़ित होके जीवन बर्बाद होके रह जाता है, और भी कई, क्योंकि पितरस बोलते हैं ऐसा परिवार, ऐसा वंश रहना आवश्यक नहीं है, खत्म हो जाना चाहिए, तो अपने से अपने वंश को विनाश करने के लिए चेष्टा करते हैं। और जो लोग पितृलोक नहीं गए और इसी यहाँ पर ही प्रेत लोक, पिशाच लोक, प्रेत जोनि, पिशाच जोनि में घूमते रहते हैं, वो पूरा परिवार को तहस नहस डिस्टर्बेंस करके रख देते हैं, अशांति के कारण, खुद अशांति है, दूसरे को अशांत करके रखते हैं। और किसी के ऊपर मैं बहुत केसेस देखा हूँ, सवार हो जाते हैं, बहू के ऊपर सवार हो गए, बेटा के ऊपर सवार हो गए, उनके ऊपर सवार हो गए, और फिर वो चालू हो जाता है नौटंकी ड्रामा। बाप, इस प्रकार के कई समस्या मैं तनिक बताया, आप बहुत समझ जाओ। आप समझ ही नहीं पाते हो कि किस कारण बेटा इतना अच्छा पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिला, इतना पैसा कमाने के बाद भी पैसा भाग गया, इतना सुंदर लड़की होने के बावजूद भी लड़की अबियाड़ी बिना ब्याहे बैठी है, इतना अच्छा नाम सम्मान होने के बावजूद सब समाज के आगे ख़त्म हो गया।
ऐसे कई कई समस्याएं और घटनाएं जीवन में आना कुछ नहीं है, केवल और केवल पितृदोष और मातृदोष का कारण बन जाता है। और भी दुर्योग, और भी ग्रह कुंडली में ऐसे दुर्योग का सपोर्ट भी मिलता है उसको, जिसके परिणाम ऐसा होता है। अब यहाँ मैं समाधान देने के लिए आ रहा हूँ, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करेंगे, क्या क्या करने से इस प्रकार के दुर्योग से आप बच सकते हो, इसी के बारे में विचार। और क्या सरल सहज तरीका है और क्या क्या लॉन्ग टर्म तरीका है और कैसे उनको कार्यान्वित करना है,